और A.K. सिंह। और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर का जो कहीं ना कहीं हमारा जो पेपर चल रहा है, जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है, इम्पोर्टेंट सीरीज़ में आपका कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर में और कहीं ना कहीं जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको कल पहली और दूसरा पेपर यानी कि के 1001 1002 की वीडियो रात को मिल गई होगी। अब के 1003 यानी कि आज लॉ ऑफ टॉट की वीडियो देखेंगे, जिसमें हम कहीं ना कहीं ये जानेंगे कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है और कौन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। उन क्वेश्चनों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन लेना चाहता है 4 साल की, जैसे आपके ये दिए गए हैं, इसमें पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, पांचवा पेपर, सारे पेपर एक साथ आपको मात्र 100 रुपये में देखने के लिए मिल जाएंगे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, आपको कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर देना है और कहीं ना कहीं आपके पेपर आपके गूगल ड्राइव पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला आता है दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 के जो पेपर है यानी कि लॉ ऑफ टॉट का पेपर है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन जो है, कहीं ना कहीं पहला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। उपताप से आप क्या समझते हैं, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे याद करके जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। खान कई यानी कि ये क्वेश्चन एक बार 10 नंबर में पूछा गया, तो इसी हिसाब से आपको याद करना है कि कहीं ना कहीं उस हिसाब से आपको देखने के लिए मिल जाए। और घटना स्वयं बोलती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। घटना स्वयं बोलती है, हानि बिना क्षति, क्षति बिना हानि, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। फिर आपको कठोर दायित्व, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इसके जो दिसंबर 2024 का जो पेपर है, चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का हो, चाहे आपका विधि शास्त्र का हो, चाहे आपका टॉट का हो, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसमें आपको अपरिहार्य घटना और दैवीय घटना के बारे में बताना है। और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, एक तो भाई आप जा रहे हो और एक प्राकृतिक घटना हो गई, प्राकृतिक घटना वाला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, यानी कि प्राकृतिक घटना क्या है। और एक आप किसी से मतलब किसी घटना में इन्वॉल्व हो गए, वो दोनों चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। जिला उपभोग यानी कि कंज्यूमर वाला क्वेश्चन, आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको एक तरह से हटा दूंगा। जैसे 8वां क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता, तो इसे हम छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है विधिक अधिकार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हेल्पफुल बनता है कहीं ना कहीं लॉस और इज्जत और के बारे में, या फिर एक तरह से विधि का अपराधी की अवहेलना, और अवहेलना आप करते क्या है। देखो, मैं आपको शुरुआत से जितने भी हमारे लॉ स्टूडेंट हैं, चाहे कोई से भी सेमेस्टर के हों, उन्हें एक चीज़ बताता रहा हूँ कि आपको, जैसे आपका किसका है ये पेपर, आप कृत्य का पेपर है, या किसी संविदा का पेपर है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है, तो आपको उस वर्डिंग को ज़रूर याद करके जाना है। उस वर्डिंग से संबंध है क्या, उस वर्डिंग की आवश्यकता क्या है, उस वर्डिंग की चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद करते हुए जानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संप्रभु और गैर संपूर्ण सरकार और सरकार के कार्य के प्राचीन। देखिए, ये 50-50 क्वेश्चन मान के चलते हैं, 50-50 आपको देखने के लिए मिलता है। मानहानि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मानहानि याद कर लेना है। संयुक्त यानी कि भाई आप एक साथ 2-3 आदमी अपराध करो या फिर उस तरह चीज़ों को लेके चलो, उस कैटेगरी को याद कर लेना है। शिकायत कैसे लिखी जाती है, और राज्य उपभोक्ता विवाद
निवारण मंच क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी कि आपके 2 क्वेश्चन इसमें छूट रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते। दिसंबर 2023 का पेपर देखते हैं। दिसंबर 2023 का पेपर मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाता है, तो याद कर लेना। 4 में पूछा जाता है, 10 में पूछा जाता है, 20 में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन का यानी टाइटल का क्वेश्चन, पेपर का टाइटल का क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जाता है। घटना स्वयं बोलती है, रिपीट क्वेश्चन है। सेवा में कमी, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विक्रेता थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यानी 50-50 हम मान के चलेंगे। आप करते की विधि के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्धारित स्थिति आपके पूछी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। सेवा संविदा और सेवा के लिए संविदा दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह से मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिना आने की स्थिति रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। मालिक और नौकर के संबंध, यानी कि ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, स्वयं। देखिए कोर्ट जो है ना कहीं जोखिम का ज्ञान ना होना और ये इस तरह की जो कोर्ट है, थोड़ा सा इनको आपको मैं बता देता हूँ। इसका एक मंत्र, देखो जब आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो सिलेबस में ये टर्म्स जो हैं अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अंदर इन्वॉल्व है तो आप पढ़ोगे इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। संयुक्त वाला रिपीट क्वेश्चन है। जिला उपभोक्ता की शक्ति और फॉर्म के बारे में याद कर लेना है, रिपीट टाइप क्वेश्चन है ये भी। फिर उपेक्षा की सिद्धांत, मानसिक, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा 50-50 हम मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन आपको 50-50 तौर पर देखने के लिए मिलता है। मान हानि रिपीट क्वेश्चन है, सॉरी। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2000, लापरवाही के आधार पर उत्तरदायित्व की आवश्यक शर्तों के ऊपर लिखना है, यानी कि ये एक तरह से क्वेश्चन जो है 50-50 मान के चलते हैं कि लापरवाही वाला और एक बिना हानि के क्षति के हानि, ये आपको याद कर लेना। एक है बिना क्षति के हानि और एक होता है बिना हानि के क्षति, दोनों याद करके जाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पढ़े तो जाकर चैनल पर देख सकते हो। फिर आता है टोर और क्राइम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टोर और क्राइम पूछा जाता है। और थोड़ा सा इंग्लिश वर्डों को यूज़ कर लेना। हिंदी वालों के पास ये बेनिफिट रहता है कि आपको आप इंग्लिश वर्ड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है फेक FIR, फॉल्स FIR, ये सारे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको याद कर लेना है। रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, तो जितने भी रिपीट है उन्हें तो एक तरह से याद करके ही जाना है। और जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसमें से इंपॉर्टेंट सारे जो छोड़ने लायक है वो छोड़वा रहा हूँ, और जो कहीं ना कहीं और इससे रिलेटेड जो आपसे पूछे जाएंगे वो भी आपको बता रहा हूँ, और एक्स्ट्रा आपको बता के जाऊँगा। आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं कब समाप्त होता है, यानी कि जो संविदा है आपकी और आप करते हैं कब समाप्त होगा, ये दोनों याद कर लेना है। और ये आपका क्वेश्चन दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, दोनों जगह पूछा जाएगा। यानी तीसरे पेपर में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, चौथे पेपर में भी देखने को मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 8वां क्वेश्चन हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या है, नौकरी के दौरान द्वारा दिखेगा गलती कार्य, ये मान के चलिए रेफरेंस क्वेश्चन मान के चलो। फिर आपका 40 मान के चल सकते हैं, 40-60 का रेशियो रहता है, कभी कभार आता है इस तरह क्वेश्चन। शिकायत कैसे लिखते हैं, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। कपट और छल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कपट और छल आपका तीसरे पेपर में पूछा जाएगा, चौथे पेपर में पूछा जाएगा। लापरवाही से आप यानी कि रिपीट क्वेश्चन है। मानहानि रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, और ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्षति की दुर्स्थिति क्या, ये हम 50-50 कह सकते हैं कि 50-50 बार यानी कि आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका आ जाता है। 7वां आपका ये भी आपका 50-50 देखने के लिए मिलता है। आप करते हो कठोर, ये भी आपका 50-50 मिलता है।
ठीक है, जो कहीं ना कहीं सेक्शन बी है इसका 50-50 मिलता है। देखिए आप करते के ऊपर यानी कि एक तरह से टोर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद करके जाना, इससे कहीं ना कहीं एक आपको आइडिया मिल जाएगा, 20 नंबर आपके थोड़ा सा सेफ से हो जाएंगे ये क्वेश्चन आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दायित्व रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, अपने सेवकों के द्वारा, ये भी रिपीट क्वेश्चन टाइप है, ठीक है। भूमि अत्याचार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता रिपीट क्वेश्चन है, और इसमें आपको उपभोक्ता अदालत राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों याद करने हैं। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, भाई राज्य के क्या दायित्व है, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट हो गया आपका, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट हो गया, नेशनल कंज्यूमर कोर्ट हो गया, तीनों याद कर लो। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट कंज्यूमर यानी कि स्टेट कमीशन हो गया आपका, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट हो गया, ये आपको सारे के सारे याद करके जाने हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और नेशनल तीनों। भाई आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में जाओगे पहले, फिर स्टेट के पास जाओगे, फिर कहीं ना कहीं पूरे नेशनल, तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आपको बताने हैं, यानी कि आपको लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं एक बार सिलेबस खोल लूँ, इसमें से आपको मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके लिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन, आप छोटे क्वेश्चनों को लेके चलिए। एक आता है अपमान पूछा जा सकता है, ठीक है, वही मान आने वाला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अपमान और कहीं ना कहीं आप क्या समझते हो। नेक्स्ट आपका आ सकता है दोहरी कार्यवाही, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार आता है, सहमति से किए गए कार्य अकृत्य नहीं होते, ठीक है, ये याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आपका मैं देखता हूँ हेतु से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कठोर दायित्व, कठोर दायित्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आप इसे छोड़ दीजिए, आप करते के बाद तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया। जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, तथा जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। छोटे क्वेश्चन जो यानी अति लघु के ऊपर, या फिर आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा बड़े यानी 20 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बड़े क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं थोड़ा सा हम, और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर लेना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। घटना स्वयं बोलती है कि आपको मैंने यानी कि आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ ही लिया है कि घटना स्वयं बोलती है, आपको याद कर लेना है। एक आता है बिना हानि के क्षति, ठीक है, याद कर लेना है बिना हानि के क्षति। अब मैं आपको शुरुआत से कहीं ना कहीं जो लॉन्ग में आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए एक आपका आ जाता है आप कृत्य एवं संविदा भंग, जो कि आपको प्रीवियस ईयर में भी देखने के लिए मिलता है। या फिर आपसे पूछ लेगा न्याय से भंग, या आपसे पूछ लेगा अपराध, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन में यानी कि
आप करते हो तो मिलेगा ही, इसके साथ ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। फिर आपका आ जाता है बिना क्षति के हानि। एक होता है बिना क्षति के हानि, एक होता है बिना हानि के क्षति। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। जहाँ पर कहीं ना कहीं जहाँ अधिकार की बात है या फिर इस तरह की बात है, घटना स्वयं बोलती है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जान बूझ कर खतरा मोल लेना। आप करते वाला क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। स्वीकृति से उठाई हानि, स्वीकृति से उठाई गई हानि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और आपका कहीं ना कहीं और आपका सिलेबस में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संयुक्त वाला, यानी कि संयुक्त आपने जो अपराध किया वो आपका इंपॉर्टेंट है। धोखा, धोखा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद कर लो। धोखा हो गया संयुक्त क्षतिकर्ता। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और आपका हानि और जुर्माना। ठीक है, हानि और जुर्माना दोनों अलग अलग वर्ड हैं। ठीक है, हानि एवं हर्जाना मिलेगा आपको लिखा हुआ, जुर्माना की जगह हर्जाना। ठीक है, फिर आपका हो गया दैवीय कृति और असंभाविक कृति। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। कठोर दायित्व, पूर्ण दायित्व आपको मिल सकता है। मान हानि आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है। परिहार, याद कर लो ना, परिहार यानी परिहार बोल रहा हूँ, परिवाद, परिहार इसमें नहीं है, परिहार कहीं ना कहीं और है। और एक आपका उपभोक्ता। इन क्वेश्चनों को, यानी कि उपभोक्ता के बारे में, उपभोक्ता जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये भी याद कर लो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से आप क्या समझते हैं उसकी सारी डिटेल बतानी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और आया कब था? 1986 में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, यानी कि इससे बाहर कहीं ना कहीं पेपर नहीं जाता। जो सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी स्टूडेंट इन कहीं ना कहीं क्वेश्चनों को करके जाएगा, एक तरह से मान के चलिए सेफ पॉइंट में रहेगा। आपका किस तरह से लिखना है मैंने आपको बताया, नहीं मिल रही वीडियो तो एंड में आपको वीडियो मिलेगी, आपका कहीं ना कहीं एंड में लगी हुई है। और दूसरा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है उसका वीडियो का, तो आप जाकर देख सकते हो। नहीं तो आप अपनी प्लेलिस्ट खोलिए फर्स्ट सेमेस्टर की, और उसमें कोई सी भी आप प्लेलिस्ट खोलो, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कोई सी भी खोल लो, उसमें आपको आंसर राइटिंग किस तरह लिखनी है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके टॉर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहे। पेपर आपके लगातार है तो आप थोड़ा सा अब जो 10-15 दिन है उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी, और ज़्यादा वीडियो में लगातार वीडियो आपको देखनी है, जिससे कहीं ना कहीं सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें कवर हो जाएं। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।